ये कहानी साल 2019 की है, जब मुंबई के एक मशहूर लाइब्रेरी में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। एक आदमी ने एक पुरानी किताब उठाई और अगले ही दिन उसकी लाश लाइब्रेरी में मिली। क्या यह कोई साधारण हत्या थी या फिर उस किताब से जुड़ा कोई भयानक रहस्य था? ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। मुंबई की सेंट पॉल लाइब्रेरी एक 150 साल पुरानी थी। वहां एक दिन राकेश वर्मा नाम का व्यक्ति एक पुरानी किताब ढूंढने आया। वह लाइब्रेरी के सबसे पुराने सेक्शन में गया, जहां बहुत कम लोग जाते थे। वहां उसने एक धूल से भरी किताब देखी। किताब का नाम था मौत की भविष्यवाणी। राकेश ने जैसे ही किताब खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने यह किताब खोली तो अगले 24 घंटे में तुम्हारी मौत निश्चित है। राकेश ये पढ़कर हंस पड़ा। अंधविश्वास कहकर उसने किताब को बैग में रखा और घर चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी 24 घंटे शुरू हो चुके थे। रात के 11 बजे राकेश अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन फिर किचन में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगे। अचानक घर की लाइट बंद हो गई। राकेश डर गया। उसने टॉर्च चलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी उसे याद आया कि किताब के पहले पन्ने पर कुछ और लिखा था, अगर तुम इस किताब को नहीं लौटाओगे तो तुम्हें एक डरावनी मौत मिलेगी। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी लाश लाइब्रेरी में पड़ी मिलेगी। अगली सुबह मुंबई पुलिस को एक कॉल आया, सेंट पॉल लाइब्रेरी में एक आदमी की लाश मिली है। इंस्पेक्टर अजय सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। लाश बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किताब में लिखा था। राकेश की आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ में वही किताब थी, लेकिन उसका पहला पन्ना गायब था। अब यह कोई सामान्य केस नहीं था। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने लाइब्रेरी की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। तभी उन्हें एक 100 साल पुराना रिकॉर्ड मिला। इसमें लिखा था कि यह किताब 1919 में एक लेखक विष्णु शर्मा ने लिखी थी, लेकिन उस लेखक की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी, ठीक उसी तरह जैसे राकेश मरा था। अब पुलिस के सामने 2 सवाल थे। 1, क्या यह किताब सच में श्रापित थी? 2, अगर नहीं तो राकेश को किसने मारा? अजय सिंह ने लाइब्रेरी के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। सबने बताया कि रात को लाइब्रेरी में कोई नहीं आता, लेकिन कभी-कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन एक कर्मचारी गोपाल ने पुलिस को एक अहम सुराग दिया। गोपाल ने बताया कि राकेश मरने से पहले किसी से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस ने राकेश का मोबाइल चेक किया। आखिरी कॉल अंकित नाम के आदमी को की गई थी। जब अंकित को बुलाकर पूछताछ की गई, तो उसने एक चौंकाने वाला राज खोला। राकेश ने लाइब्रेरी में एक छुपा हुआ कागज देखा था, जिसमें किसी खजाने का जिक्र था। अब यह केस और भी पेचीदा हो चुका था। अजय सिंह को समझ आ चुका था कि यह किताब कोई आम किताब नहीं थी। वह दोबारा लाइब्रेरी गए और उसी जगह किताब को दोबारा खोलने का फैसला किया। उन्होंने किताब के पिछले कवर को ध्यान से देखा और पाया कि उसके अंदर एक गुप्त चिट्ठी छिपी थी। इस चिट्ठी में लिखा था, सच्चा खजाना वहां है जहां अंधेरा सबसे गहरा है। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह मामला भूतिया नहीं, बल्कि लालच और हत्या का था। पुलिस ने सभी कर्मचारियों पर नजर रखनी शुरू की। तभी एक रात गोपाल चोरी छिपे लाइब्रेरी के तहखाने में जाता दिखा। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में गोपाल ने कबूल किया कि 1, उसे किताब में छिपे खजाने का पता था। 2, जब राकेश ने उस कागज को पढ़ा तो गोपाल ने उसे मारने का प्लान बना लिया। 3, राकेश की मौत कोई आत्मा ने नहीं, बल्कि गोपाल ने की थी। लेकिन लाश गायब कैसे हुई? गोपाल ने बताया कि उसने राकेश की मौत के बाद उसकी लाश को लाइब्रेरी के तहखाने में छुपा दिया था। फिर अगली सुबह उसने लाश को दोबारा लाइब्रेरी में रख दिया, ताकि यह रहस्यमयी मौत लगे। पुलिस ने तहखाने की खुदाई की तो उन्हें वहां 100 साल पुराना खजाना मिला। यह खजाना लेखक विष्णु शर्मा ने छिपाया था, लेकिन किताब को श्रापित दिखाने के लिए
गोपाल ने यह पूरी साजिश रची थी। अब यह रहस्य सुलझ चुका था। गोपाल को हत्या और धोखाधड़ी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया। क्या सच में उस किताब में कोई श्राप था या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्योंकि जब पुलिस ने किताब का आखिरी पन्ना देखा तो वहां लिखा था, जो इस किताब का रहस्य खोलेगा वह कभी चैन से नहीं सो पाएगा।